ये कहानी एक माँ के अटूट प्रेम, त्याग और बलिदान को दर्शाती है, जो अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए हर कठिनाई सहन करती है। ये पत्र भावनाओं से भरा हुआ है, जिसमें एक माँ अपने बेटे को जिंदगी के महत्वपूर्ण पाठ सिखाने का प्रयास कर रही है। कहानी का शीर्षक है एक माँ का पत्र अपने बेटे के नाम। मेरे लाल, जब तुम ये पत्र पढ़ रहे होगे, तब शायद मैं तुमसे बहुत दूर होंगी। लेकिन माँ का प्यार कभी दूर नहीं होता, बेटा। मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी, तुम्हारी हर खुशी में, तुम्हारी हर सफलता में। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें लिख रही हूँ, जो शायद मैंने कभी कह नहीं पाई। माँ बेटे का रिश्ता शब्दों का मोहताज नहीं होता, लेकिन आज ये शब्द मेरे दिल का सारा प्यार तुम तक पहुँचाएंगे। मुझे आज भी याद है जब तुम पहली बार इस दुनिया में आए थे। तुम्हारी नन्ही नन्ही उंगलियां जब मेरी उंगलियों को कसकर पकड़ लेती थी, तो लगता था जैसे पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में आ गई हो। तुम्हारी पहली मुस्कान ने मेरी सारी तकलीफें भुला दी थी। जब तुम छोटे थे, तुम्हारी हंसी घर को मंदिर बना देती थी। तुम गिरते, फिर संभलते, और मैं तुम्हें थाम लेती। तुमने पहली बार माँ कहा था, तो ऐसा लगा था जैसे भगवान ने मुझे सबसे बड़ा आशीर्वाद दे दिया हो। बेटा, तुम्हारे पापा के जाने के बाद मेरी दुनिया जैसे ठहर गई थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अब सिर्फ मैं ही तुम्हारा सहारा हूँ। मैंने अपने आंसू पोंछे और खुद को मजबूत किया। कई रातें भूखी सोई, लेकिन तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने दिया। तुम स्कूल जाओ, अच्छे से पढ़ो, इसके लिए मैंने लोगों के घरों में काम किया। तुम्हारी किताबों की खुशबू में मेरी मेहनत की महक थी, जिसे शायद तुम कभी महसूस न कर पाओ। जब तुम स्कूल में अच्छे नंबर लाते थे, तो मेरी सारी मेहनत सफल हो जाती थी। जब भी तुम्हें कोई नया कपड़ा चाहिए होता था, मैं महीनों तक अपने पुराने कपड़ों में ही काम चला लेती थी। लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए मुझे कोई दुख नहीं था। धीरे धीरे तुम बड़े हुए, और मैंने देखा कि तुम अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारा कॉलेज में दाखिला हुआ, और फिर तुम्हें एक बड़ी नौकरी भी मिल गई। मुझे तुम पर गर्व था, लेकिन कहीं न कहीं मेरा बेटा मुझसे दूर होता जा रहा था। पहले जो बेटा हर छोटी बात पर माँ को बताता था, वह अब फोन करने तक की फुर्सत नहीं निकालता था। जब मैं तुम्हें फोन करती थी, तो तुम कहते थे, माँ, मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। मुझे पता था कि तुम्हारी दुनिया अब बहुत बड़ी हो गई थी, और मैं उसमें बहुत छोटी हो गई थी। फिर तुम्हारी शादी हो गई। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन धीरे धीरे महसूस हुआ कि अब मेरे लिए घर में कोई जगह नहीं बची। जब मैं तुम्हारे घर रहने आई, तो लगा जैसे मैं मेहमान हूँ। तुम्हारी पत्नी ने कभी खुलकर मुझसे बातें नहीं की, और तुम भी उसके साथ व्यस्त हो गए। मुझे याद है जब मैंने तुम्हें कहा था, बेटा, मेरे घुटनों में दर्द रहता है, और तुमने कहा था, माँ, डॉक्टर को दिखा लो, मुझे ऑफिस जाना है। बेटा, वो शब्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभ गए थे। मैं वही माँ थी, जिसने तुम्हें बचपन में रात रात भर गोद में सुलाया था जब तुम्हें बुखार आता था। फिर एक दिन, तुमने मुझसे कहा, माँ, तुम्हारे लिए गांव में अच्छा इंतजाम कर दिया है, वहां आराम से रह सकोगी। मैं समझ गई थी कि अब तुम्हारी दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं रही। मैं गांव चली आई, लेकिन दिल शहर में ही रह गया था, तुम्हारे पास, तुम्हारी यादों के साथ। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, हाथ कांपते हैं, आंखें धुंधली हो गई हैं। लेकिन मैं फिर भी हर रोज तुम्हारी राह देखती हूँ। शायद एक दिन तुम आओगे, माँ को पुकारोगे, उसी प्यार से, जैसे बचपन में पुकारते थे। बेटा, आज मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, दुनिया की हर दौलत, हर सफलता, हर सम्मान फीका पड़ जाता है, अगर माँ का आशीर्वाद न हो। माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, बल्कि जीवन भर अपने बच्चे के लिए जीती है। अगर तुम्हें कभी लगे कि तुमने मुझे भूलने की गलती कर दी, तो एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी भूला था? क्या उसने कभी तुम्हें अकेला छोड़ा था? अगर जवाब नहीं है, तो मेरे पास आ जाना, बेटा। मैं आज भी उसी प्यार के साथ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारी माँ, जो हमेशा तुम्हें प्यार करेगी।
ये कहानी हमें ये सिखाती है कि माता पिता का प्रेम अनमोल होता है। हमें अपने व्यस्त जीवन में भी उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस तरह उन्होंने हमें अपने प्यार और त्याग से बड़ा किया, उसी तरह हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनका सम्मान करें और जीवन भर उनका सहारा बने रहें। माँ सिर्फ जननी नहीं, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी गुरु भी होती है। उनका सम्मान और प्यार ही हमारी असली सफलता है।